नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस सप्ताह का आहार श्रृंखला के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अनेकता में एकता युक्त इस भारत के जो विभिन्न राज्य है उनके जो विभिन्न क्षेत्र है, जैसे भाषा, भोजन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में अनेक तरह की अच्छाइयाँ या विशेषताएं देखने मिलती है और इन्हीं अच्छाइयों और विशेषताओं का लाभ अन्य राज्य के लोगों को भी मिले और उनमें एक तरह का पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होकर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बल मिल सके। यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु आयुष मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वह विशिष्ट प्रदेश से जुड़ा हुआ जो प्रादेशिक आयुर्वेदीय आहार है उसका प्रचार एवं प्रसार करेगा और उसके उस स्पेसिफिक आहार के जो विशिष्ट गुण है, विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ से जुड़े हुए जो गुण है और उसकी अच्छाइयाँ या विशेषताएं जो है वह जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को जो प्रादेशिक आयुर्वेदीय आहार है उसका प्रचार एवं प्रसार का उत्तरदायित्व सौंपा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यह एक संगठन है जो कि आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिबद्ध तौर पर कार्य करता है। इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु आरएवी आने वाले 3 महीनों में अनेक तरह के कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन भी कर रहा है। रिसेंटली आरएवी ने प्रादेशिक आयुर्वेदीय आहार इस विषय पर ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जिसकी विस्तृत जानकारी आरएवी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस प्रतियोगिता में अनेक राज्यों से बहुत से प्रतियोगी जो है सहभाग ले रहे हैं और इसी आयुर्वेदीय जो प्रादेशिक आहार है उसके प्रचार एवं प्रसार हेतु आरएवी ने रिसेंटली इस सप्ताह का आहार नामक श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसका यह प्रथम सत्र है, जिसमें कि प्रत्येक सप्ताह एक विशिष्ट प्रदेश से जुड़ा हुआ जो आयुर्वेदीय आहार है उसकी अच्छाइयाँ, उसकी विशेषताएं और उसके सेवन से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य लाभ है उन सभी के बारे में जन सामान्य का अवगत कराने का कार्य करेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस सप्ताह का आहार श्रीखंड के बारे में। श्रीखंड जैसे आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। यह महाराष्ट्र नामक जो प्रदेश है वहां पर दही से बनाए जाने वाला एक मिष्ठान्न पदार्थ है। इसका हमारे जो आयुर्वेदीय प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ है उसमें श्रीखंड का उल्लेख रसाला के नाम से मिलता है। रसाला या श्रीखंड किस तरह बनाया जाता है यह अब हम जानेंगे। इसके लिए हमें दही को एक कपड़े में बांधकर उसे टांग दिया जाता है और जो उसमें होने वाला जो वाटर कंटेंट होता है वह पूरी तरह से निकल जाने के बाद जो हमारे पास रेसिड्यू बचता है उसे हम आम बोलचाल की भाषा में चक्का कहते हैं या फिर आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार इसे उच्छिप्त भी कहा जाता है। और इसी उच्छिप्त या चक्के में घृत, शहद, केशर, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च इत्यादि प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं जिससे कि यह श्रीखंड बनता है। और इसे भीमसेनी जो कपूर होता है उससे धूपन किए हुए एक पात्र में इसे रखा जाता है ताकि उसके जो स्वास्थ्य वर्धक जो गुण है उन्हें बल मिल सके और वह यह उत्तम औषधि के तौर पर कार्य करे। हमारे जो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हम आहार लेते हैं उसका महत्व केवल जो हमारे शरीर के पोषण एवं रखरखाव के लिए नहीं बल्कि अनेक अनेक तरह की जो हमारी बीमारियां होती है उसमें भी किया जाता है। जैसे कि वाग्भट ऋषि ने भी कहा है, इसका उल्लेख किया हुआ है श्रीखंड का उनके ग्रंथ में, रसाला प्रतिशयनम श्रेष्ठम, मतलब रसाला या श्रीखंड जो है उसे प्रतिशय की सर्वोत्तम औषधि कहा गया है। प्रतिशय को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो इसे सर्दी या जुकाम या नजला के तौर पर जाना जाता है जिसकी यह सर्वश्रेष्ठ औषधि बताई गई है। लेकिन बहुत से लोगों में यह भ्रांतियां होती है कि दही से बना है यह श्रीखंड तो यह किस तरह सर्दी या जुकाम में देना चाहिए। तो वाग्भट ऋषि ने इसको मेंशन किया है कि अगर हम इन प्रक्षेप द्रव्यों के साथ अगर इसे बनाते हैं और इसे भीमसेनी कपूर से धूपित पात्र में रखते तो यह उत्तम टॉनिक के तौर पर कार्य करता है। इसी तरह से हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें त्योहार जो है केवल उत्सव दर्शिता को ही नहीं बताते बल्कि जो यह एक हमारे शरीर की जो बीमारी है उसका उपचार का भी एक माध्यम के तौर पर कार्य करते हैं। जैसे हम श्रीखंड की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र के जो गुड़ी पाड़वा नामक एक पर्व होता है उस पर यह बहुतायत रूप से बनाया जाता है क्योंकि
गुड़ी पाड़वा यह जो पर्व है वसंत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन, इस बीच जो ऋतु संधि काल आता है उसमें यह पर्व आता है, जिस वक्त हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस होते हैं। यह एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में पदार्पण कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे शरीर में विभिन्न बदलाव होते हैं। जो हमारे वात पित्त और कफ दोष होते हैं शरीर में, उनमें विषमता निर्माण होती है। लेकिन जब हमें उत्तम स्वास्थ्य लाभ की हम जब बात करते हैं तब इन तीनों दोषों का साम्य अवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस तरह के व्यंजन बनाकर हम इन त्योहारों के जरिए और उत्तम स्वास्थ्य लाभ की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो गुड़ी पाड़वा में इसे बनाने का यही साइंटिफिक रीजन है कि जब हम वसंत ऋतु में जो वातावरण में ठंडक होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है और दाह और उष्मा बढ़ने लगती है। तो श्रीखंड का जब हम इस वक्त उपयोग करते हैं मिष्ठान्न के तौर पर या जैसे भी, तो यह उत्तम स्वास्थ्यवर्धक होता है क्योंकि यह मधुर अम्ल शीत गुण युक्त होने के कारण जो दाह है उष्मा है उसका शमन करता है, साथ ही साथ वात और पित्त का भी शमन करता है। लेकिन मधुर अम्ल शीत होने के कारण यह किंचित कफ का भी वर्धन करता है, इसलिए आयुर्वेदीय ग्रंथों में कहा गया है कि इसे एक्सेस क्वांटिटी में ना ले। अगर हम बात करें इनके श्रीखंड से जुड़े हुए हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो इसमें दही, यह श्रीखंड जो है दही से बना होने के कारण इसमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, जिस वजह से यह हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है और यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। दही से बना होने के कारण यह उत्तम प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक जो है उसका काम होता है हमारे जो शरीर में छोटी आंत होती है उसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका मुख्य काम होता है कि हमारे पाचन जो क्रिया है उसे व्यवस्थित और प्राकृत रूप से सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हमारा यह गुड बैक्टीरियाज या बैक्टीरियल फ्लोरा हम जिसे कहते हैं यह डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें पेट संबंधित अनेकानेक बीमारियां हमें घेर लेती है। तब जब हम श्रीखंड का प्रयोग करते हैं ऐसी कंडीशन में, तब यह एक प्रोबायोटिक का काम करते हुए इसी नेचुरल फ्लोरा को प्राकृत रूप में रखने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह पेट संबंधित जितनी भी बीमारी है उसमें श्रीखंड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में इसे कहा गया है कि वृक्ष और बलकारी भी गुणों के बारे में बताया गया है। वृक्ष मतलब शुक्राणु जनन, जैसे पुरुष बंधत्व होता है उसमें शुक्राणु की अल्पता होती है, उस कंडीशन में भी इसे औषधि के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे बलकारी भी कहा गया है, मतलब बल का वर्धन करने वाला, क्योंकि यह मधुर अम्ल और शीत गुण युक्त होने के कारण शरीर में तुरंत ऊर्जा का संचार भी करता है, इस वजह से इसे बलकारी कहा गया है। और जो बहुत काफी समय से बीमार चल रहे लोग जिनमें शक्ति की कमी हो गई है, बल की कमी हो गई है, ऐसे लोगों में हम इसे बलकारी औषध के रूप में इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि श्रीखंड को किस मात्रा में लेना चाहिए। मात्रा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने उसके गुण होते हैं। तो इसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि आधा से 1 चम्मच से ऊपर इसे ना ले, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में लेने के कारण यह कफ का भी वर्धन कर सकता है। इसलिए आधा से 1 चम्मच की मात्रा में जब हम इसे लेते हैं तो यह औषधीय गुण युक्त होता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। साथ ही इसमें और किस वक्त लेना चाहिए इसके बारे में अगर बात करें तो जो ऊर्ध्व जत्रुकज जो बीमारियां होती है, मतलब गर्दन के ऊपर के भाग में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार रात के खाने के बाद या रात के खाने के साथ इस तरह की औषधि लेने का प्रावधान है। तो इसी तरह अगर हम श्रीखंड के बेनिफिट्स जानकर और उसकी मात्रा, उत्तम सेवन विधि, किस वक्त लेना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस श्रीखंड नामक आयुर्वेदिक आहार का अगर सेवन करते हैं तो हम उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह के यह हुआ हमारा आज का सत्र। अगले आने वाले सत्रों में हम अनेक जो प्रदेश हैं उनसे जुड़े हुए जो स्पेसिफिक आहार है, आयुर्वेदिक आहार है, उनके गुण धर्मों के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो अगले इस तरह की स्वास्थ्य लाभ होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी के लिए हमारी इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। हम आएंगे अगले हफ्ते एक और आहार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।